मकर राशि में शनि देव विराजमान हैं। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव को नवग्रहों में विशेष दर्जा प्राप्त है। जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति जहां लाभ प्रदान करती है, वहीं अशुभ स्थिति जीवन में दिक्कत, परेशानी और आर्थिक संकटों का कारण भी बनती है। यही कारण है कि शनि देव को हर कोई शांत रखना चाहता है। शनि मार्गी कब होंगे? शनि देव के वक्री से मार्गी होने का समय आ गया है। पंचांग के अनुसार शनि देव 11 अक्टूबर 2021 सोमवार को सुबह 7:48 पर वृकी से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव 141 दिन बाद शनि मार्गी होंगे। बता दें कि 11 अक्टूबर को शनि के मार्गी होने के बाद 2022 में 29 अप्रैल को एक बार फिर से शनि का राशि परिवर्तन होगा। मेष राशि। आपके जीवन में शनि कर्म और आय के यानी दशम एवं एकादश भाव के स्वामी है और दशम भाव से शनि का अपनी ही राशि में गोचर भी हो रहा है। आथ-सस योग का निर्माण होकर इसका पूरा शुभ प्रभाव आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स बनने लगेंगे। कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। भूमि, वाहन आदि भौतिक सुख भी मिलने आरंभ हो जाएंगे। इस गोचर काल में पिता का प्रमोशन, पिता से अच्छे संबंध एवं पिता के सेहत में भी सुधार आने लगेगा। आपके सीनियर लोग या आपको बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे या कहीं तो नौकरी और व्यवसाय में सीनियर लोगों के संबंधों से भी लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी व राजनीति के क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों ने पूर्व में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था और किसी न किसी कारण से आपका ट्रांसफर रुका हुआ था, तो ट्रांसफर की आशा रखने वाले लोगों को भी इसके लाभ के योग बन रहे हैं। आपके व्यर्थ के खर्चों में कमी आएगी और यदि आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ था और उसकी किस्तें चुकाने में कठिनाई हो रही थी, तो अब शनि का मार्गी होने पर अपने लोन की किस्त भी आसानी से चुका सकेंगे या अपना लोन भी सेटल कर लेंगे। जो लोग बहुत समय से विदेश जाने के प्रयास कर रहे थे और किसी न किसी कारण इसमें विलंब या अड़चनें आ रही थी, तो वो अड़चनें भी अब खत्म हो जाएंगी और विदेश जाने की रास्ते भी बन जाएंगे। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग भी बनने जा रहे हैं। जो शत्रु आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे थे या जो व्यक्ति आपके लिए सरदर्द बने हुए थे, तो शनि की इस मार्गी गोचर के कारण शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय नए मित्र एवं बिजनेस पार्टनर का आगमन होने की भी संभावना बन रही है। आचार्य वी शास्त्री जी की मेष राशि वाले लोगों को सलाह है कि शनि की इस गोचर का और अधिक लाभ लेने के लिए प्रतिदिन सूर्य उदय के बाद 1 घंटे के अंदर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। वृषभ राशि। आपकी राशि के अनुसार शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण अपने इस मार्गी चाल से आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। नए बिजनेस के अवसर मिलेंगे या पुराने बिजनेस में आ रही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। जो लोग बेरोजगार हैं या नौकरी में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उनको नई नौकरी प्राप्त होने के योग भी इस मार्गी शनि के गोचर से बन रहे हैं। जो लोग आपका हौसला तोड़ने के प्रयास में लगे थे या वो ऐसा करने के लिए किसी संस्था आदि की मदद भी ले रहे थे, उन सभी संस्था, व्यक्तियों आदि की तैयारी भी धरी की धरी रह जाएंगी। अब तक बार बार आपको जो लोग आपके स्थान से हटाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों के प्रयास विफल तो होंगे ही और इसका आपको कुछ न कुछ लाभ भी मिलेगा। परिवार में तालमेल बढ़ेगा और साथ साथ परिवारजनों से सहयोग भी मिलने लगेगा। शनि की इस मार्गी गोचर से आप पूरी तरह फिट व एक्टिव हो जाएंगे, जिससे जीवन में आ रही रुकावटें खत्म होगी और सभी समस्याओं का जल्दी जल्दी समाधान मिलने लगेगा। शनि के इस गोचर काल में धन प्राप्ति की स्थिति में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। सरकारी कामकाज या सरकार से भी लाभ के योग बन रहे हैं।
छठे भाव से संबंधित रोग, ऋण और शत्रु आदि सभी समाप्त होंगे। आचार्य वी शास्त्री जी की वृषभ राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जब शनि अपनी मकर राशि में अष्टम भाव में मार्गी होंगे तो सबसे पहले ये इन-लॉस यानी ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार लाएंगे। सभी पैतृक संपत्ति संबंधी आदि विवादों का कोई न कोई हल जरूर मिलेगा। यदि कोई पुराने आरोप या केस आदि बहुत समय से लंबित है तो उनमें भी आपको विजय प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शनि के इस गोचर से आपको मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों ही प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस से संबंधित यदि कोई परेशानियां चल रही थी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो सभी परेशानियां शनि के इस मार्गी गोचर के कारण आपके पक्ष में होने के योग बन रहे हैं। पिता से लाभ व पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होने के योग बन रहे हैं। नई नौकरी या नए बिजनेस के योग भी शनि के इस गोचर से बन रहे हैं। सभी गैर जरूरी रिश्ते या गलत रिलेशनशिप से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आप बचत भी कर पाएंगे और अपने पराये की परिभाषा भी आपको पूर्णतः समझ आ ही गई होगी। प्रेम, विवाह, उच्च शिक्षा आदि के योग भी आपके पक्ष में बन रहे हैं। आचार्य वी शास्त्री जी की मिथुन राशि वाले लोगों को सलाह है किसी भी शनिवार को माह में एक बार तेल में छाया दान करे तो लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। कर्क राशि। शनि का यह मार्गी गोचर मकर राशि और आपके सप्तम भाव से हो रहा है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या व्यवसाय आदि में हो, इस गोचर काल में अवश्य ही प्रभावित होगी। इस गोचर काल में भागदौड़ ज्यादा रहने वाली है, जिस कारण आप थोड़े क्रोधित रह सकते हैं। बस इन 3 क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि का यह गोचर आपको अच्छी नौकरी के योग बनाएगा। मुकदमे आदि में आपको सभी वर्ग का सहयोग मिलेगा। अभी तक आपके प्रयास आपके सीनियर अधिकारी या बॉस को नहीं दिख रहे थे, वो अब उनको दिखने लगेगा, यानी आपके सीनियर अधिकारी व बॉस आपसे प्रभावित होने लगेंगे। आपको जो बिजनेस एग्रीमेंट्स और जो अनुबंध रुक गए थे वो सब वापस चलने आरंभ हो जाएंगे, जिस कारण आपके लाभ के मार्ग भी खुलेंगे। शनि के इस गोचर काल में आपको नई संपत्ति या वाहन आदि प्राप्त करेंगे। माता के सेहत में लाभ मिलेगा। आपके खानदान के लोग जो किसी न किसी कारण से आपके पक्ष में नहीं थे, वो सभी लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे। पॉलिटिक्स और इससे जुड़े लोगों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आपकी संपत्ति आदि यदि किसी के पास या बैंक के पास गिरवी रखी थी तो उसको छुड़ाने का यह उचित समय है। आचार्य वी शास्त्री जी की कर्क राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार दूध में जल मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें। सिंह राशि। शनि का यह गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। कर्ज संबंधी परेशानियां खत्म होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख के समय का योग बन रहा है। आपके साथी आपकी सभी बातों को मानना आरंभ करेंगे। पाचन तंत्र आदि में लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के भी पूर्ण योग बन रहे हैं। नौकरी व्यवसाय आदि में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो निराश न हो, प्रयास करें, जरूर कामयाब होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनेंगे। सहयोगी से और विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। सभी झूठे मुकदमों में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं, उनका विवाह भी इस समय संभव होने के योग बन रहे हैं। इस समय आप एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य वी शास्त्री जी की सिंह राशि वाले लोगों को सलाह है कि शनिवार के दिन शराब, नॉनवेज आदि से दूर रहे और इस दिन मुफ्त में किसी से कोई वस्तु न लें। कन्या राशि। शनि इस समय पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से मार्गी हो रहे हैं। पारिवारिक शांति, मुकदमे आदि में रक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं या संतान के भविष्य की जो चिंताएं थी वो सभी समाप्त होंगी।
यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यदि आप प्रेम में हैं और प्रेमी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इस समय प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। धन की कमी इस गोचर के दौरान नहीं होगी। विदेश यात्राओं से भी लाभ मिलेंगे। धन की बचत भी आप इस समय कर लेंगे। नौकरी व्यवसाय में भी लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। सभी पुराने संबंध एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। आचार्य वी शास्त्री जी की कन्या राशि वाले लोगों को सलाह है कि शनिवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करें तो लाभ अधिक होगा। तुला राशि, आपकी स्थिति अभी तक बहुत संघर्षपूर्ण जीवन की रही है और आपके जीवन में कठिनाइयां बहुत अधिक आती हैं। शनि के इस मार्गी गोचर से आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। माता पिता से संबंध सुधरेंगे। माता पिता को सेहत में लाभ मिलेगा। यदि बहुत समय से किसी संपत्ति को बेचना चाह रहे थे वह लाभ के साथ बिक जाएगी। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको अपने पद के अनुसार लाभ मिलेगा। धर्म में रुचि एक बार फिर बढ़ जाएगी। परंतु घर की मरम्मत करानी हो या नया घर बनाना हो या पुराना अधूरा घर पूरा करना तो पैसे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करें, नहीं तो धन की कमी पहले जैसे फिर बन सकती है। शत्रु की हानि, कर्ज में राहत, सेहत में सुधार आदि इस गोचर से आपको प्राप्त होंगे। नौकरी व्यापार में भी लाभ की संभावना बन रही है। आप में आत्मविश्वास फिर से आएगा। कोई बहुत बड़ा निर्णय जो काफी समय से नहीं ले पा रहे थे इस गोचर काल में वह भी पूरा हो जाएगा। आचार्य वी शास्त्री जी की तुला राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक दिन सूर्य छिपने के बाद शनि के मंत्रों का कम से कम 21 बार जाप करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि, शनि का यह मार्गी गोचर अत्यधिक पराक्रमी बनाएगा। सभी छोटे बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सभी जो रिश्तेदार जिन्होंने आपसे दूरी बना ली थी वो सभी आपका गुणगान करने वाले हैं। पैसे की अत्यधिक कमी से जो आप झुंझ रहे थे उसको तो आप भूल ही जाएंगे। आप आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे। आपके काम में बहुत नुकसान हो चुका है, अब उसकी वसूली करने के लिए तैयार हो जाएं। आपने अभी तक छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया था और साथ ही लोगों ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपका बहुत फायदा उठाया है। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपकी छोटी छोटी यात्राएं और बहुत सारी यात्राएं होंगी और इन सभी यात्राओं से आपको लाभ जरूर मिलेगा। उच्च शिक्षा का योग बन रहा है। आपके प्रेम संबंध वापस मजबूत हो रहे हैं। संतान के सुखों में वृद्धि हो रही है। निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति के योग दोबारा बन रहे हैं। बस अपने व्यवहार में नरमी लाना जरूरी है। कर्ज संबंधी सभी परेशानियां हल हो जाएगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। शत्रु आपसे दूरी बना लेंगे। आपके व्यापार में अभी तक आप जिन इन्वेस्टर के पीछे भाग रहे थे वो भाग दौड़ भी अब आपकी खत्म हो जाएगी, यानी आपको इन्वेस्टर मिल जाएंगे। आचार्य वी शास्त्री जी की वृश्चिक राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार दूध के साथ थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। धनु राशि, शनि का यह गोचर आपके दूसरे भाव से होगा। आपकी बचत बढ़ेगी। आपको संपत्ति प्राप्त होगी। आपकी वाणी आपका साथ देगी, यानी आप अपनी वाणी वचन से लोगों को प्रभावित करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, यही सब आप लोगों को समझाने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंध जो अब तक खत्म होने स्थिति में पहुंच गए थे वो वापस से मजबूत होंगे। पूर्व में पैसे के नुकसान के कारण गलत रिश्तों में भी जो लोग फंस गए थे तो अब समय उन सब से बाहर आने का है। प्रयास कीजिए, आप निकल जाएंगे। अब आपके सभी पारिवारिक कलेश खत्म होंगे।
अभी तक पैसे का पता नहीं था कहाँ जा रहा है, पर अब स्थिति ऐसी आने वाले कि मुझे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो चारों तरफ आपका ही डंका बजने वाला है। इस गोचर से आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत स्थापित होगी। सारा फंसा धन यदि आप चाहते हैं तो प्रयास करें, आपको आपका सारा धन वापस मिल जाएगा। लोगों को अपना इस्तेमाल करने देना बंद करें। बस 3 चीजों का ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने राज किसी दूसरे के आगे न बोले और यात्राओं में सावधानी बरतें। आचार्य वी शास्त्री जी की धनु राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार पीपल पर शाम को दिया लगाएं तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। मकर राशि, जिन लोगों ने आपको बदनाम करने के अथक प्रयास किए हैं या किए थे, वो अपने आप ही आपसे दूर चले जाएंगे। अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। अभी जीवन को आपने अपनी शर्तों पर जीने का प्रयास किया है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनि के इस गोचर से आप अपनी शर्तों पर जीवन यापन करेंगे। अब आपके खिलाफ सभी षड्यंत्र समाप्त हो रहे हैं। आप इस बार बचत जरूर करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह प्रस्ताव जरूर मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। आपके छोटे बड़े सभी भाई बहन आपका समर्थन करेंगे। आप अपने साथी के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो या लव पार्टनर, निश्चित है आप साथी द्वारा प्रायोजित विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। इस गोचर में शनि आपकी सारी शिकायत दूर करेंगे, पर मेरी सलाह है जीवन साथी की सेहत का जरूर ध्यान रखें। आचार्य वी शास्त्री जी की मकर राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार को रुद्राष्टकम सुने या पढ़े तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अगर आप लोन या पैसों की तंगी से परेशान हैं, आपकी यह परेशानी अब दूर होगी। नौकरी पेशे में आपको सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों से आप परेशान थे, उन लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके घर में घरेलू सुख सुविधा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी झूठे केस में आपको फंसाया जा रहा है तो आपको उससे राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी आपकी सराहना करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। घर के सदस्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आपकी सेहत संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। आचार्य वी शास्त्री जी की कुंभ राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। मीन राशि, आपको धन संबंधी स्रोतों में वृद्धि होगी। आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपके भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने घर के प्रति कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपको आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगी। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से आप बचे रहेंगे। आपके और आपकी संतान के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। आचार्य वी शास्त्री जी की मीन राशि वाले लोगों को सलाह है कि प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद ओम शम शनैचराय नमः का 108 बार जाप करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तो यह था शनि के मार्गी होने पर सभी 12 राशियों पर प्रभाव। ज्योतिष से संबंधित सूचना और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।